रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी मदीना में होंगे, बिल्कुल आम जिंदगी गुजार रहे होंगे। ना वो खुद अपना ज़हूर अनाउंस करेंगे और ना ही लोगों से बायत का मुतलबा करेंगे। लेकिन जब फितना बढ़ जाएंगे, जुल्म और नाइंसाफ़ी आम हो जाएगी और लोग अपना रहनुमा ढूंढने लगेंगे, तो इमाम मेहदी पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो मदीना छोड़कर मक्का की तरफ निकालेंगे ताकि लीडरशिप से बच सके। यानी ये सफ़र हुक्मरानी की तलब का नहीं, बल्कि हुक्मरानी से बचने का सफ़र होगा। जब इमाम मेहदी मक्का पहुंचते हैं तो वहां भी वो खुद को पेश नहीं करेंगे, लेकिन हालात ऐसे बन जाएंगे कि लोग उन्हें पहचान लेंगे। अक्सर हदीस के मुताबिक काबा के करीब रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमिया लोग बायत लेंगे। इमाम मेहदी पहले इनकार करेंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी से बचना मुमकिन नहीं होगा तो वो बैत कबूल कर लेंगे। यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। अहले तशय्युअ के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर 10 मुहर्रम यानी आशुरा के दिन हो सकता है, और कुछ रिवायत में इस्लामिक साल के ऑड नंबर का भी जिक्र मिलता है, लेकिन सुन्नी उलमा इस बात से मुताफिक नहीं। सुन्नी मसलक के मुताबिक ज़हूर का एग्जैक्ट दिन, महीना या साल मालूम नहीं, वल्लाहु अहलम। रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी की बायत के वक्त 313 अफराद उनके साथ होंगे। ये नंबर इत्तिफाक नहीं, ग़ज़वा बद्र में भी मुस्लिमों की तादाद 313 थी। रिवायत के मुताबिक ये 313 लोग अल्लाह की तरफ से मुंतखब होंगे। ना वो खुद इसके लिए प्लान करेंगे, ना ही कोई कैंपेन होगी। कुछ रिवायत में आता है कि उनमें से कुछ लोग रात को अपने बिस्तार पर सोएंगे, लेकिन सुबह अपनी आंख मक्का में खोलेंगे। यानी ये जमात इंसानी प्लानिंग से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से तैयार होती है। वल्लाहु अहलम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इमाम मेहदी को देखो तो उनसे बैत करो, चाहे तुम्हें बर्फ पर घिसात कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी ही मुश्किल हो, फसला ज़्यादा हो, खौफ और रिस्क हो, फिर भी जब इमाम मेहदी ज़ाहिर हो तो उनका साथ देना हक का साथ देना होगा, क्योंकि वो खलीफते उल्लाह होंगे। बैत के बाद इमाम मेहदी का दौर इंसाफ और अदल का दौर होगा। जुल्म कम होता चला जाएगा और हक को गलबा मिलेगा। ये सब अल्लाह के फैसले से होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का इम्तिहान होगा। दिन, महीना और साल हम नहीं जानते, लेकिन निशानियों को समझना हर दौर के मुसलमान का फ़र्ज़ है। वल्लाहु अहलम।